हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट। मैं सीनियर प्रोफेशनल कॉर्पोरेट अरविंद सिंह आपका स्टूडियो में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस करेंगे स्कैप फोल्डिंग के पार्ट टू के बारे में। पहले जो पार्ट है हमारे स्कैप फोल्डिंग चेकलिस्ट के ऊपर, उसमें हम जनरल रिक्वायरमेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड जो है, आज हम डिस्कस करेंगे वर्किंग प्लेटफॉर्म के बारे में। और फ्रेंड्स, चेकलिस्ट क्या होती हैं और क्यों हम इनको यूज करते हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। फ्रेंड्स, चेकलिस्ट जो है कंस्ट्रक्शन वर्क को करने का एक जो है एक प्रोसेस है। अगर आप चेकलिस्ट के थ्रू अपने कंस्ट्रक्शन वर्क को परफॉर्म करते हैं तो आपके जो रिस्क हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, मींस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। और आप पे कभी भी कोई भी आपका सीनियर या कंसल्टेंट जो है वो आप पे फिंगर नहीं उठा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स चेकलिस्ट। हम ऑलरेडी काफी सारी चेकलिस्ट को डिस्कस कर चुके हैं। एक इसी सीरीज में हम लोग स्कैफोल्डिंग का पार्ट टू लेके आए हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे स्कैफोल्डिंग के फर्दर जो हमने ध्यान रखनी होती है, मेजर जो बातें ध्यान रखनी होती है साइट के ऊपर। फ्रेंड्स, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल शॉर्ट टर्म कोर्सेज प्रोवाइड कराता है, लाइक क्वांटिटी सर्वे, QAQC, लैंड सर्वे, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर कोर्स एंड मैनी मोर सॉफ्टवेयर कोर्सेज विद 100% जॉब असिस्टेंस के साथ में। फ्रेंड्स, ऑफलाइन जो हमारी क्लासेस हैं 1 जुलाई से दिल्ली में स्टार्ट होने जा रही हैं। अगर आप वहां पर ज्वाइन करना चाहते हैं एट द लोएस्ट कोर्स फीस इन ऑल इंडिया, देन यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं ताकि आप जो है डिस्काउंट का बेनिफिट उठा सकें, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर में, या हमें कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। तो फ्रेंड्स, और डिटेल हमारे जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं हमारी चेकलिस्ट स्कैफोल्डिंग के ऊपर। इसका पार्ट टू है ये। तो चलते हैं फ्रेंड्स चेकलिस्ट के ऊपर कि हमारी चेकलिस्ट क्या कहती है। पहला पॉइंट है फ्रेंड्स वर्किंग प्लेटफॉर्म का। इज स्कैफोल्डिंग इरेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द डिजाइन एंड ड्राइंग ऑफ स्ट्रक्चर कंसल्टेंट। मीन जो कंसल्टेंट ने हमें जो ड्राइंग्स प्रोवाइड कराई हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग हमने साइट पे जो इरेक्शन है हमारी स्कैफोल्ड का वो किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो यस करेंगे, नहीं किया है तो नो करेंगे। और नॉट एप्लीकेबल मीन अगर ड्राइंग ही अवेलेबल नहीं है तो हम वहां पर रिमार्क्स में या नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। सेकंड पॉइंट कहता है आर ऑल alterations in working platform as done as per the design। मीन्स जो प्लेटफॉर्म है जो भी हमने वहां पर स्कैफोल्ड में जो हमने वर्किंग प्लेटफॉर्म देने हैं जहाँ पे खड़े होकर काम करना है, वो डिजाइन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, वो डिस्कस करते हैं। आर वर्किंग प्लेटफॉर्म क्लोजली बॉर्डर्ड एंड प्लैंक प्लेट और गार्डर वेल। मीन्स वो जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आदमी काम करके, जो वर्कर है वो काम करके करेगा, वहां पर वो क्या प्रॉपरली बैरिकेटेड है, प्रॉपरली उसको एक ढंग से कहते हैं सेफ्टी प्रोवाइड की गई है और उसकी चारों तरफ हमने उसको प्रोटेक्शन दी है। अगर दी है तो हम उसको यस और नो में हम उसको कंफर्म करेंगे। इस विड्थ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 600 mm यूज्ड फॉर आवर वर्क विदाउट मटेरियल। मीन्स अगर आदमी वहां पर खड़ा हो रहा है तो उसको 600 mm का जो है स्पेस मिलना चाहिए विदाउट एनी मटेरियल। विदाउट अगर कोई हम वहां पर मटेरियल रख रहे हैं तो उसके लिए अलग से जगह होनी चाहिए, बट मैन मेड मूवमेंट के लिए वहां पर आदमी के खड़े होने के लिए 600 mm का स्पेस प्रोवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इज विड्थ ऑफ द प्लेटफॉर्म एटलीस्ट 900 mm यूज्ड फॉर वर्क विद मटेरियल्स। अगर 900 mm का होना चाहिए अगर आपने मटेरियल अगर वहां पर यूज करना है तो। मीन्स 600 अगर विदाउट मटेरियल है और 900 होनी चाहिए जबकि वहां पर मटेरियल वगैरह उसने कुछ रखना है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आर एम एस प्लैंक्स बोर्ड्स रेस्ट सिक्योरली एंड इवनली ऑन इट्स सपोर्ट। वहां पर प्लैंक्स एमएस प्लैंक्स और बोर्ड लगा रखे हैं सिक्योरली। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इस प्लैंक्स बोर्ड्स ऑफ अ वर्किंग प्लेटफॉर्म रेस्ट ऑन एटलीस्ट 3 supports in case of wooden planks boards प्रिवेंट अनड्यू सैगिंग। मीन्स अगर उसमें कोई भी सैग ना हो तो उसके लिए हमें प्लैंक्स और बोर्ड्स हमें उसको देने हैं, कम से कम 3 प्लैंक्स हमें वहां पर, 3 सपोर्ट्स हमें वहां पर देने हैं ताकि उसमें सैगिंग ना हो, उसमें लटक ना आए किसी भी तरह से, वो झुके नहीं, वजन से वो बैठे नहीं, झुके नहीं, उसमें कोई भी बेंडिंग ना हो उसमें। इसके लिए हमें जो है उसको प्रॉपरली सपोर्ट करना है और उसके लिए हमें उसको सपोर्ट 3 सपोर्ट्स कम से कम उसके लिए होने चाहिए उस जहां पर भी वो प्लेटफॉर्म बन रखा है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इस प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड विद सुटेबल टॉप रेल्स एंड मिड रेल्स इन बिटवीन
950 mm to 1150 mm and 450 mm to 600 respectively, and toe boards with all adequate strength means वहां पर टो बोर्ड होने चाहिए जो नीचे से लगते हैं। टो बोर्ड अगर आपने देखा उसको फोल्डिंग के अंदर जहाँ से कि मटेरियल वगैरह या किसी भी तरह से स्लिपिंग अगर हो जाता है तो वहां से किसी भी तरह से फॉल ना हो कोई भी चीज, उसके लिए हम टो बोर्ड लगाते हैं। और जो है उसमें एक जो अगर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसमें 450 और 600 का डिस्टेंस होना चाहिए। हॉरिजॉन्टली होता है जब हम खड़ा करते हैं स्कैफोल्ड को, वो उसमें जो है आपका 450 और 600 पे लगना होना चाहिए, और 950 mm का जो है और 1150 में उसमें डिस्टेंस होना चाहिए वर्टिकली पे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट कहता है इज द स्कैप स्पेसिंग बिटवीन फेस of the board building and edge of the platform not exceed 300 mm। स्पेसिंग जहां पर बिल्डिंग का फेस है और जहां पर हमारी स्कैप बोर्ड है उसके बीच में 300 mm से ज्यादा जो है स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ताकि आदमी जो है इजीली वहां पर जो है यहाँ पे प्लास्टरिंग कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, वो 300 के स्पेस पे जो है इजीली काम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इज प्लेटफॉर्म फ्री फ्रॉम एनी ऑब्स्ट्रक्शन मटीरियल प्रोट्रूडिंग नेल्स एंड रबिश। मतलब वहां पर जो है वहां पर किसी भी टाइप का जो है ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी मटेरियल वहां पे नहीं होना चाहिए, नेल्स वगैरह नहीं बिखरी होनी चाहिए, और प्लेटफॉर्म जो है बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, उस पर किसी भी टाइप की रबिश नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो थी फ्रेंड्स वर्किंग प्लेटफॉर्म जहां पर आदमी खड़े होकर काम करता है, उस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको क्या क्या बातें जो है वो ध्यान में रखनी है एट अ टाइम ऑफ स्कैफोल्डिंग इरेक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एसेस एंड इगरस, मतलब वहां पर पहुंचने का क्या तरीका होना चाहिए, उसके लिए हमारा जो है स्कैफोल्डिंग कहते हैं इज सेफ एक्सेस प्रोवाइडेड टू ऑल स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म्स। मतलब आदमी प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए जो है वो सेफ प्लेटफॉर्म दे रहा है नहीं दे रहा है, उसमें वो प्रोविजन रखा है नहीं रखा है। अगर वहां पर नहीं, कई जगह आपने देखा होगा स्कैफोल्ड पे सीढ़ियां नहीं बनाते हैं, आदमी लटक के चले जाते हैं, उस तरह का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इज द लैडर सिक्योरली प्रॉपरली विद स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म एट अ टॉप एंड बेस। जो लैडर है वो प्रॉपरली जो है वहां पर स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म बना होना चाहिए एंड बेस से नीचे से भी। इज लैडर प्लेस्ड एट एंगल ऑफ 65 टू 75 डिग्री और इन रेशो ऑफ 4:1 के। जो लैडर है उस पे एंगल पे होना चाहिए, वो बिल्कुल खड़ा नहीं होना चाहिए, 65 टू 75 डिग्री के स्लोप में होना चाहिए वो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है स्कैफोल्ड लैडर एक्सटेंडेड मिनिमम 1 मीटर अबव द प्लेटफॉर्म डेक। मीन्स जो स्कैप फोल्ड है वो 1 मीटर जो है 1 मीटर ऊपर तक होना चाहिए। लैडर जो हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं वो ऐसा ना हो कि नीचे शॉर्ट पड़ रहा हो और आदमी जो है वहां से लटक के जा रहा हो, तो इसके लिए जो है हमें उसको 1 मीटर एक्सटेंडेड होना चाहिए फ्रॉम द प्लेटफॉर्म डेक से, जहां पर भी प्लेटफॉर्म है उससे ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आर लैडर इंस्पेक्टेड बिफोर यूज एंड इन गुड एंड वर्केबल कंडीशन। लैडर जो है वो यूजेबल कंडीशन में होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसमें टूटा फूटा हो, उस पर फुट रेस्ट ना हो, उस पर मतलब बैंड्स हो, इस टाइप का नहीं होना चाहिए, आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए, वो सीधा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, मीन्स वर्केबल होना चाहिए मेनली। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इस 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट मेंटेन व्हाइल यूजिंग द लैडर। अगर कोई भी आदमी उस पर चल रहा है तो उसका 3 पॉइंट होना चाहिए। 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट मीन्स पर्सन का 3 पॉइंट होना चाहिए। 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट कैसे होता है फ्रेंड्स, पाँव लगा के हाथ लगा के दोनों हाथ से, मतलब दोनों पाँव हाथ इतना तो होना चाहिए, 2 पाँव और 1 हाथ उस पर होना चाहिए, मीन्स 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं 1 पाँव और 1 जो है हाथ से हम पकड़ रहा था लैडर, 2 पाँव से खड़े होके और 1 हाथ से पकड़ के हम उस लैडर पे जो है वो होना चाहिए। 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट जो होता है उस टाइम पे होना चाहिए। इज एक्सेस ओपनिंग इन द लैंडिंग नॉट लेस देन 900 mm। जो एक्सेस है ओपनिंग का लैंडिंग पॉइंट पे 900 mm से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इज एक्सेस ओपनिंग इन द लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोटेक्टेड विद अ सेल्फ क्लोजिंग डोर ड्रॉप बार्स। वहां पर सेल्फ क्लोजिंग ड्रॉप बार होना चाहिए, लैंडिंग जो होनी चाहिए उसकी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो है नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फॉल प्रोटेक्शन। फॉल प्रोटेक्शन मींस अगर स्कैप फोल्ड पे वहां पर जो है हमारी लैंडिंग पे अगर खड़ा हो रखा है तो वहां पर क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। आर गार्ड रेल्स एंड मिड रेल्स इंस्टॉल्ड एंड ऑन ऑल ओपन साइड एंड ओपन एंड्स ऑफ द प्लेटफॉर्म। जो भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आदमी खड़ा होकर काम कर रहा है वो गार्ड रेल, उसमें गार्ड रेल भी 2 टाइप की होती है, मिड रेल और गार्ड रेल्स होती हैं, उन वो प्रॉपरली जो है वहां पर है कि नहीं है। ओपन साइड पे भी वहां पर भी ओपन होना चाहिए। इंस्टॉल ऑन
ऑल ओपन साइडेड, जो भी हमारी चारों तरफ की हैं वो प्रॉपरली जो है गार्ड रेल्स होनी चाहिए वहां पर। वेयर रिक्वायर्ड हैव स्क्रीन सेफ्टी नेट बीन इंस्टॉल टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉय फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट। कई जगह क्या होता है, जब आपने देखा होगा हाई राइज जो बिल्डिंग्स होती हैं वहां पर क्या होता है कि स्कैप फोल्ड के बाहर जो है नेट भी लगा रखी होती है ग्रीन कलर की, जिससे कि अगर आदमी गिर भी जाए तो वो नीचे नेट में अटक जाए, वो डायरेक्टली जो है हिट न करे ग्राउंड पे, उससे उसके जान को रिस्क हो सकता है, फैकल्टी होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए वहां पर सेफ्टी नेट भी प्रोवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है फ्रेंड्स, इज डबल लैंड यार्ड फुली फुल बॉडी हार्नेस विद स्कैफोल्ड हुक यूज्ड ऑन स्कैफोल्ड। जब भी कोई बंदा काम करता है तो उसको जो है सेफ्टी बेल्ट कह सकते हैं, फुल बॉडी हार्नेस कहते हैं, वहां पर उसको पहन के रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बिना लैंड यार्ड के काम कर रहा हो, तो और उसका जो स्कैप फोल्ड है उसको हुक करके रखना है, मतलब उस पर एक कुंडा टाइप का होता है जो कि हमें अपनी स्कैप फोल्ड पे बांध के रखना है, ताकि आदमी अगर इन केस उसका संतुलन बिगड़ जाए या कुछ भी उसके साथ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी का धक्का लग जाए या किसी वजह से उसको चक्कर आ जाए, तो वो डायरेक्टली नीचे ना गिरे, वो हुक की वजह से जो है स्कैप फोल्ड पे अटक जाए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हैज लाइफ लाइन यूज्ड ऑन द स्कैफोल्ड इज सर्टिफाइड एंड एडिक्वेट स्ट्रेंथ कैपेसिटी। मींस ऐसा ना हो कि हम लोग देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे दिखाने के लिए, फॉर्मेलिटी करने के लिए हम लोग लाइन यार्ड यूज कर लेते हैं, बट उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, अगर उस पर थोड़ा सा वजन एक्स्ट्रा पड़ जाए या झटका लग जाए वो टूट भी जाता है, तो इसलिए जो है हमें प्रॉपरली सर्टिफाइड जो है लाइन यार्ड यूज करना चाहिए साइट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इज वर्टिकल लाइफ लाइन secured anchored with the independent fixed on rigid structure। जो भी हम लोग लाइन यार्ड यूज कर रहे हैं वो फिक्स्ड एंकरिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लोग किसी भी मतलब कि हल्की फुल्की चीज पे उसको लटका दे, कोई रस्सी जा रही है उस पर लटका दिया, कोई स्कैफोल्ड लकड़ी का फट्टा पड़ा हुआ है या लकड़ी की बल्ली पड़ी हुई है तो उस पर लटका दिया, वो प्रॉपरली एंकर्ड होना चाहिए। मीन्स अगर उसके ऊपर वजन पड़ता है तो वो खिसके नहीं अपनी जगह से। नेक्स्ट पॉइंट कहता है फ्रेंड्स इज हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन सिक्योर्ड anchored with or two or more structure members of the scaffold। मीन्स हॉरिजॉन्टल जो लाइफ लाइन होती है उसके ऊपर जो है कम से कम 2 और मोर स्ट्रक्चरल मेंबर्स पे जो है उसको बंधा हुआ होना चाहिए, उसको एंकर्ड किया होना चाहिए, उसको फंसा रखा होना चाहिए। तो फ्रेंड ये थी कंप्लीट स्कैप फोल्डिंग की चेकलिस्ट। फ्रेंड्स इस टाइप की चेकलिस्ट हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं, काफी सारी स्कैप फोल्डिंग चेकलिस्ट को आने वाले फ्यूचर में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनकी नॉलेज जो है वो इन्हांस हो सके विदाउट एनी चार्जेस। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस रहती है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ये एक सिविल इंजीनियर्स के लिए चेकलिस्ट जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विदाउट चेकलिस्ट आज के डेट में कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो करना पॉसिबल ही नहीं है। साइट पे बहुत ही काम चलाऊ साइटें होती हैं, छोटी मोटी साइटों पे ये चल जाता है, बट जो अच्छी मेगा कंस्ट्रक्शंस होती हैं वहां पर विदाउट चेकलिस्ट आप काम को परफॉर्म कर ही नहीं सकते हैं। विदाउट अगर चेकलिस्ट को अप्रूव कराए या सर्टिफाइड साइन ऑफ कराए, जो भी सीनियर्स हैं वहां पर या फिर साइट इंजीनियर्स हैं, कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, क्लाइंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे अगर सर्टिफाई कराए हुए बिना आप काम करते हैं तो आपके काम का नुकसान आपकी कंपनी को उठाना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है चेकलिस्ट हमारी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर। तो फ्रेंड्स आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको और भी इंफॉर्मेशन जो है परफेक्ट इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलती रहे टाइमली। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।